संगीत प्रशंसा, संगीत प्रशंसा। कुकू टीवी रमेश अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी धनिया ले लो। बिट्टू नाम का एक ग्राहक रमेश के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रप का हरा धनिया दे दो। रमेश ने र लेकर हरे धनिये उस ग्राहक को दे भैया। यह है कि इतने कम हरे धनिये भैया, महंगाई बहुत है। लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं है। यह क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो। भैया मुझ पर यकीन करो, मुझे थोक में खुद यह हरे धनिये बहुत महंगे पड़े हुए हैं। इस पूरे कस्बे में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। रमेश की बात सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास चला आ गया और दुकानदार को ये कासे देते हुए बोला, भैया 10-10 के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने बिट्टू को एक ही एक में धनिये दे दी। बिट्टू वह हरे धनिये लेकर रमेश के पास आकर कहता है, तुमने एक ही एक के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे धौस थस के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। अब मैं तो क्या, पूरे कस्बे में तुमसे ये हरे धनिये कोई नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बिट्टू नाराज होकर वहां से चला गया। रमेश शाम को अपने घर पर जाकर अपनी बीवी स्वाति से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता, स्वाति की दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे देते हैं। इससे मेरे दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप यह क्यों नहीं समझते कि वह जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिया बेचता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा। जरा सोचिए, कुछ वक्त पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वह सारे ठेले खत्म हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरे धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहक को हरे धनी बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो स्वाति, मुझे इसके बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार के पास चला गया। रमेश को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रमेश, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतने जल्दी तुमने वह बेच दिए। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है जमींदार साहब? सारे कस्बे वाले के दुकानदारों को आप ही हरे धनिया बेचते हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तो सारे दुकानदार ग्राहकों को कम रेट में ज्यादा धनिया देते हैं। यह तो अच्छी बात है। रमेश तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रमेश, क्योंकि जितनी भी दुकानदार है वह सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसीलिए तुम आज से हरे धनिया बेचना बंद कर दो। यह तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदार वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया वया नहीं मिलेगा। जाओ जाकर और कोई धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने रमेश को बेइज्जत करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रमेश ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बिट्टू एक दुकान